हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट कहिए या मैग्नेटिज्म एंड मैटर कह के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि बहुत हद तक जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल वगैरह पढ़े थे उससे मैच कर रहा है ना। मतलब लगभग समझ लीजिए कि अभी तक जो भी कंटेंट आप पढ़े हैं वो 90% से कुछ ज़्यादा ही मैच कर रहा, लग रहा है एक ही जैसा है। अब यहाँ से जो है ना, हम लोग थोड़ा टॉपिक को चेंज करेंगे। चैप्टर नहीं चेंज हो रहा, वही चैप्टर है, लेकिन ये बात आज जो आपको सिखाएंगे वो आप पहले नहीं सीखे थे, कहीं इलेक्ट्रोस्टैट में उसका जिक्र नहीं हुआ था। और वो टॉपिक जो है वो है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है? तो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना, उससे रिलेटेड आज कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। आप सब सुने होंगे कि जब हम लोग किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराते हैं, कोई धागा से ऐसे लटका देते हैं, तो देखते हैं कि वो नॉर्थ साउथ के लॉन्ग रुकता है। मतलब कि हम दूसरे सेंस में भी रख के छोड़ते हैं तो फिर वापस जो है उसी सेंस में आ जाता है। मतलब कि अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अगर अर्थ सरफेस के नज़दीक में आप मैग्नेट को सस्पेंड कराएंगे तो ये इफेक्ट देख सकते हैं। यानी अर्थ इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये ऑलरेडी नेचर के तरफ से ही गिफ्ट दिया गया है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अर्थ आखिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती क्यों है? हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको तो लॉजिक चाहिए। और हम लोग तो यही जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो करंट कैरिंग वायर के कारण होता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। तो अर्थ आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करती है? तो ध्यान से देखें, हम लोग हालांकि अर्थ से रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म है उसका कंसेप्ट हम लोगों को आज भी बहुत क्लियर नहीं है, उसके इंटरनल मैकेनिज्म जो है बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, जो ऑब्जर्वेशन से पाते हैं और सोचते हैं, तो अर्थ के इनसाइड में बहुत सा मोल्टेन लिक्विड है, मोल्टेन मटेरियल है, कंडक्टिंग बॉडी है, और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो जाहिर है वो जो मोल्टेन मटेरियल है, कंडक्टर है, चार्ज पार्टिकल है, वो सब मूव कर रहा है इस तरह से। यानी एक तरह से जैसे ये अर्थ मान लो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो अर्थ के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल है, मोल्टेन लिक्विड हो या कंडक्टिंग बॉडी हो, सब जो है सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो एक तरह से करंट का फ्लो कुछ हो रहा होगा, और वही जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता होगा, ये हम लोग अनुमान लगाए। वैसे आपको ये बता दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो है नोट्स, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो नोट्स है ऑलरेडी ऐप पर हम पहले अपलोड करवा दिए हैं स्टडी मटेरियल में, कि आप लोग देख लेंगे, जिससे कि आप केवल समझिएगा। लिखने के लिए आप ऐसे तो आप जानते हैं कि नोट्स आप खुद से बनाते हैं तो एकदम वो बेस्ट नोट्स होता है, क्योंकि वो सब बात आपको याद रखने में सुविधा होता है। फिर भी मैं ओल्ड स्टूडेंट्स का ही कुछ नोट्स को अभी स्टडी मटेरियल पे अपलोड करा दिए हैं, कि जिससे कि आपको वो दिक्कत शायद ना उठाना पड़े, और उसमें कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो क्लास तो ये हो ही रहा है, ये सब क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो आइए, अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर में लिक्विड, कंडक्टिंग मटेरियल, वो सब जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, और हो सके उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हो। यही हम लोगों का अनुमान है ऑब्जर्वेशन से। अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा दें,
अर्थ सरफेस के नज़दीक में। तो जैसे देखो ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ जो कट कर रहा है इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं, और यहाँ जो सरफेस को कट कर रहा है इसको ज्योग्राफिकल साउथ पोल बोलते हैं। तो जब हम लोग मैग्नेट को सस्पेंड कराते हैं तो क्या देखते हैं कि मैग्नेट एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग जो है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं रुकता है, बल्कि उसके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशन में कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मान लो मेजर कर रहे हैं, यहाँ फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अलग अलग पॉइंट पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। तो हम लोग अगर एक ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल शॉर्ट मैग्नेट अगर अजूम कर ले, मान लें कि अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल जो है साउथ साइड की ओर है और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ साइड की ओर है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो है ना अजूम करने के लिए बात करें, मान लेने के लिए, यानी कि अगर हम लोग ऐसा मान करके चलें कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, शॉर्ट मैग्नेट है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। अगर इतना हम लोग अजूम करके चलें और उस डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो, यानी उसको जो रखना है इसमें, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के लॉन्ग ना रख करके उसको अगर 11.5 डिग्री के एंगल पे जब अजूम करते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ के अलग अलग पॉइंट पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है प्रैक्टिकल मेजरमेंट से, वही इस मैग्नेट के कारण कैलकुलेशन से आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपसे कोई कहा कि अर्थ के सेंटर पे इस तरह से एक रखा हुआ डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इतना है, बतलाओ तो इस ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बोलो ये एक्सियल पोजीशन है ना, एक्सिस पे ना है, एक्सियल पोजीशन है मैग्नेट के, और एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4π 2m/r³। देखो जी, r तो मालूम है अर्थ का रेडियस, m जो है यहाँ दिया हुआ है, तो वैल्यू अगर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वैल्यू पुट करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वही आता है जो ऑब्जर्वेशन में भी, प्रैक्टिकल मेजरमेंट में भी आता है। अगर यही हमसे कोई कह दे कि आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बतलाइए, तो बतलाओ तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं इसके लिए हो गया, इसको हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर निकालना होता तो 2m/r³ ना करके m/r³ करते। तो हम लोग प्रैक्टिकल में भी क्या देखते हैं कि जो यहाँ जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ यहाँ हो जाता है। तो ठीक है, यानी कि हम लोग ये सीखे कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और उस रोटेट करने के कारण उसके अंदर का जो लिक्विड है, मॉल्टेन मटेरियल है, कंडक्टिंग बॉडी है, वो भी रोटेट करता है, और वो एक तरह से करंट कैरिंग लूप फॉर्म कर देता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल को फॉर्म कर देता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम लोग अगर 11.5 डिग्री के एंगल पर एक अगर एक्सिस अजूम करें और उसके सेंटर पर एक स्मॉल मैग्नेट, इतना मैग्नेटिक मोमेंट का अजूम करें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो सारा रिजल्ट वही आ जाता है जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से आया है।
तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक ना। क्या हो गया, ये जियोमैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, जियोमैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। और ये एक्सिस अर्थ सरफेस को जहां पे टच करता है उसको जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, और इसको बोले जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना। अब देखो जी, ये इतना तो हम लोग बात को समझे। भाई ये तो अजम्पशन है, ये तो कल्पना किए और वैल्यू रख के देखे तो देखते हैं वैसा ही आ जाता है। यानी जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है वो 11.5 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक। अब थोड़ा समझना, इमेजिन करो अर्थ है, ऐसे भी जानो अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर, कोई मैग्नेट को इसमें रख दिए ऐसे, तो जानते हो ना नॉर्थ पोल पर इधर फोर्स लगेगा, साउथ पर इधर, इस रोटेट करके सीधा हो जाना चाहेगा कि नहीं। यानी कि मैग्नेट जो है हमेशा फील्ड के अलोंग रहना चाहता है और उसका नॉर्थ पोल उधर ही डायरेक्टेड होता है जिधर फील्ड डायरेक्टेड होता है। यानी कोई मैग्नेट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेट इस तरह से रोटेट करके फील्ड के अलोंग हो जाता है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बात को समझे। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं कि जैसे देखो, थोड़ा अजूम करना, मान लो इधर जो है ना साउथ है, इधर नॉर्थ है, सपोज करो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। चलो अर्थ थोड़ा बना ही लो, माइंड में अर्थ बना लो। इधर जो है जैसे देखो यहाँ जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, यहाँ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वैसे ही साउथ नॉर्थ बना लिया। थोड़ा देखना, जो बात समझाने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं कि जब धागा में एक मैग्नेटिक नीडल को, लाइट नीडल को, बहुत हल्का मैग्नेट को जब मान लो यहाँ पे हम सस्पेंड कराए, समझ लो ये जो मेरा पेन है ना, इधर वाला पोर्शन को नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, इधर को साउथ पोल। तो देखना होता क्या है कि जब हम लोग इस मैग्नेट को धागा के हेल्प से, मान लो अभी तो बोर्ड है ना, ऐसे थोड़ा समझना, धागा में मैग्नेट को लटका दिए हैं और उसको ले करके हम चले गए जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर, तो जानते हो क्या देखते हैं हम लोग देखते क्या हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल जो है, मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से बढ़ के मान लो यहाँ पहुँचे, जैसे यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या देखे कि यहाँ पहुँचे तो मैग्नेटिक नीडल मेरा ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, और जब यहाँ पहुँचे तो क्या देखे कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा है और वर्टिकल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ आके टर्मिनेट हो रहा है। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से है, ठीक। मतलब कि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ बिल्कुल वर्टिकल है। और सबसे सरप्राइजिंग तो ये है, नाम इसका जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, लेकिन ये साउथ पोल को ही अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, साउथ साइड में होने के कारण इसका नाम हम लोग साउथ पोल जरूर रखते हैं, लेकिन ये नेचर कैसा शो करता है, नॉर्थ पोल की तरह। इसीलिए देखो यहाँ जो शॉर्ट मैग्नेट रखे हैं उसका नॉर्थ इधर रखे हैं, साउथ इधर। यानी कि जो जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है,
इससे, ठीक ना, इससे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है और इससे इस पे लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट करता है। लाइंस ऑफ फोर्स इस पे टर्मिनेट करता है, समझ गए? यहां से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट किया। अब देखो, बनाने के लिए तो ऐसे भी बनाना चाहिए, लेकिन अब बोर्ड पर बनाएंगे तो दिखाई कैसे पड़ेगा, तो बस इमेजिन करो। यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। यानी चलो, अगर इधर जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है और इधर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो समझो लाइंस ऑफ फोर्स है, इससे लाइंस ऑफ फोर्स है। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल देखो, कोई पूछे कि पोल को हम पता कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे कि जहाँ पे बार मैग्नेट को रखोगे और बार मैग्नेट वर्टिकल हो जाए, तो समझ लेना वही जो है जियोमैग्नेटिक पोल है, चाहे वो साउथ पोल है चाहे नॉर्थ पोल है। हाँ, साउथ साइड में अगर है तो उसको साउथ पोल बोलते हैं, नॉर्थ साइड में है तो ना। यानी इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वर्टिकल हो जाता है। हाँ, चूंकि ये नेचर में नॉर्थ पोल जैसा है, इसीलिए जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर जाएंगे अगर आप और वहाँ पर मैग्नेट को रखेंगे, तो वो आपके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल इधर रखेगा, दूर रखेगा। लेकिन यहाँ जाइएगा तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि ये बिहेव कर रहा है साउथ पोल जैसा और ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल जैसा, भले नाम जो भी हो। ठीक है, अब देखें, तो बता रहे थे कि इधर है जियोमैग्नेटिक साउथ, इधर है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकला, यहाँ के टर्मिनेट किया। तो सोचो, अगर मैग्नेट को हम यहाँ पे रखें तो ठीक है, मैग्नेट ऐसे रहे। यहाँ पे रखें एकदम बीच में, जैसे मान लो अर्थ को इतना ही बड़ा मान के चलो, ऐसे बीच में, तो मैग्नेट ऐसे रहे। यहाँ ले जाओ, ऐसे रहे, ऐसे रहे, बस वर्टिकल हो गया, है ना। देख लो, यहाँ पे फिर से, यहाँ भी वर्टिकल था, जियोमैग्नेटिक साउथ था, तो इस साउथ को खींच रहा था, नॉर्थ दूर था। अब चलो, जैसे जैसे लाइंस ऑफ फोर्स है वैसे ही ना रुकना चाहेगा ये। बीच में अगर रखोगे ऐसे रह के और यहाँ आओगे फिर वर्टिकल। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ओरिजिनेट करता है जियोमैग्नेटिक साउथ पोल से और टर्मिनेट करता है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। दोनों पोल पे लाइंस ऑफ फोर्स वर्टिकल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा। अब देखिए अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टाइम के अनुसार चेंज भी होते रहता है। तो देखिए चेंज कैसे होता है, तो देखिए अर्थ के इनसाइड का स्ट्रक्चर भी तो बदलते रहता है ना। कहीं पे ज्वालामुखी हो गया है ना, विस्फोट हो गया, कहीं माउंटेन निकल गया है ना, बहुत सारा चेंजिंग होते रहता है इनसाइड में। तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे इफेक्ट होता है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग तो यही मान करके चलेंगे अभी के टाइम का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, कि अर्थ के कारण कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बोलेंगे कहाँ फील्ड निकालना है बताइए, जिस पॉइंट पे भी निकालना है बताइए। मान लीजिए कोई कहा नहीं हमको तो भाई यहाँ फील्ड बताइए, तो बोलेंगे एक काम करो इसको मिला दो। यही ना डाइपोल एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है, एंगल माप लो। ये डाइपोल है, थीटा एंगल पे फील्ड निकालना है। याद करो थीटा एंगल पर फील्ड क्या होता है, μ0/4 पाई m बाई आर क्यू या कैपिटल आर क्यू, जो भी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद करो तो डाइपोल के कारण आर थीटा पॉइंट पर पड़े थे कि नहीं, तो आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे क्या। यानी मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी आपको निकालना, यहाँ 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 कहीं भी निकालना हो, आसानी से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें हम लोगों को और जो पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कौन कौन टर्म जो यूज में आता है जिसको हम लोग डिफाइंड किए हुए हैं, अब उसको आगे पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं। वही आपका ज़रूरत का है,
एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए भी आता है या उसी पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे देखिए, जो भी बात अभी हम आपको सिखाए हैं अर्थ से रिलेटेड, ये सब जो है ऑलरेडी आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है, स्टेप वाइज लिखा हुआ है। उसको देख करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखें, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इसमें हम लोग 3 टर्म को डिफाइन करते हैं। एक बोलते हैं डेक्लिनेशन, दूसरा बोलते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन को ही हम लोग डीप भी बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। अब उसमें कहा जाए कि डेक्लिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक, बारी बारी से जो है तीनों टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग डेक्लिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझें। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन का क्या डिफिनीशन होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई, एक ऐसा प्लेन कंसीडर करो, प्लेन जैसे प्लेन है ना, ऐसा एक प्लेन अजूम करो जो ज्योग्राफिकल पोल्स, ये दोनों पोल से पास करे, ठीक ना। जैसे मान लो ये मेरा ये पेज को समझना बहुत बड़ा है, यहाँ तक है, तो ये दोनों जो है पोल को टच करें, और साथ में अगर इस पॉइंट का बात हो तो इस पॉइंट से भी पास करें। तो देखो जी, हम लोग इसी प्लेन को बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन इस पॉइंट के लिए, या इस पॉइंट का मतलब एक प्लेन बना ना, इस प्लेन पर जो भी पॉइंट है। कोई कहे नहीं पॉइंट यहाँ हो तब, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसे करते। पॉइंट यहाँ हो तो बोलेंगे देखो भाई ऐसे कर। मतलब कि आप बोलेंगे कि ऐसा प्लेन जो दोनों ज्योग्राफिकल पोल्स और गिवन पॉइंट चाहे जहां दिया हुआ हो उससे अगर पास करे, तो उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक ना। यहाँ वैसे हम आपको लिख भी दे रहे हैं, ए प्लेन passing through geographical poles मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, and with a given point is called declination. Is called geographical meridian. ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब उस प्लेन को हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। अगर आपसे कहा जाए मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे एंड अ प्लेन
passing through geomagnetic poles and with a given point is called magnetic meridian। थोड़ा समझिए, जैसे यहां पे हम एक पॉइंट ले लिए, कोई पूछे मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या डिफिनीशन है, तो बोलेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिला करके अगर एक प्लेन बनाए तो कौन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके बनाए तो ये हो गया ज्योग्राफिकल। थोड़ा समझना, देखो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब इसको प्रैक्टिकल में थोड़ा समझो, 3 डायमेंशनल फिगर है, समझाने में तो थोड़ा दिक्कत होता ही है। सोच लो, मान लो यहाँ पे कोई या यहाँ पे कोई पॉइंट, एक प्लेन ऐसे और दूसरा प्लेन जो है ना वो ऐसे। अब देखो दोनों तो हम एक साथ, कैसे अब इसको करें, ये प्रैक्टिकल तो हो नहीं पा रहा। एक प्लेन ऐसे और दूसरा प्लेन ऐसे, और दोनों प्लेन के बीच, समझो ये क्रॉस कर गया, दोनों प्लेन के बीच जो एंगल होगा ना, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन। ध्यान से सुनना, ये मान लो यहाँ पॉइंट है, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ऐसे प्लेन एक दीवार बना दिए और दूसरा दीवार ऐसे बना दिए। अब ये जो दोनों दीवार बना उसके बीच जो एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, डेक्लिनेशन। यानी देखो जी, डेक्लिनेशन का डिफिनीशन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at any point is called declination। ठीक ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेक्लिनेशन पूछा जाए तो बोलेंगे पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन बना लीजिए, मतलब एक प्लेन बना लीजिए ऐसा जो ज्योग्राफिकल पोल्स और उस पॉइंट से पास करे, और दूसरा प्लेन ऐसा बनाइए जो मैग्नेटिक पोल्स और उस पॉइंट से पास करे, और दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। तो चलिए, डेक्लिनेशन तो आपको समझाए, डायग्राम के द्वारा भी समझाएंगे, लेकिन समझिएगा 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इंक्लाइनेशन का। इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी, देखेंगे सेकंड पॉइंट में वो है इंक्लाइनेशन, या इसी को हम लोग डीप बोलते हैं। आइए इसको समझे। आप इंक्लाइनेशन वर्ड इंक्लाइंड प्लेन में पढ़ते थे ना, इंक्लाइनेशन कुछ उसी से रिलेटेड है, समझना। जैसे ये है जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। सपोज करो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकला, ऐसे आया। ध्यान से देखना, जैसे यहां पे कोई पॉइंट, अगर यहां पे बार मैग्नेट को लटकाओगे, जैसे सीखे ही हो, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पे रखोगे तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करके वर्टिकल हो जाता है। यानी यहां कोई पूछे इंक्लाइनेशन क्या है, तो हॉरिजेंटल से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इंक्लाइनेशन 90 है। अब चलो ऐसे बढ़े, यहाँ बढ़े तो देखो मेरा मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कोई पूछे इस पॉइंट पर बतलाओ इंक्लाइनेशन क्या होगा, तो बोलेंगे कि जो हॉरिजेंटल है ना, उससे जो एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे इंक्लाइनेशन।
तो कोई तुमको कंफ्यूज करा दिया और कहा कि सर हॉरिजेंटल तो इधर भी है, इधर भी है, इधर हॉरिजेंटल तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, चारों तरफ हॉरिजेंटल है, तो आप इसी से काहे एंगल देखे? ध्यान से सुनना। तो बोलेंगे देखो, हम जिस पॉइंट पर बात करें, मान लो इस पॉइंट पर हम मैग्नेट को लटकाए और देखें क्या कि मैग्नेट ऐसे तिरछा होकर के रुका, इंक्लाइंड होकर के ऐसे रुका हुआ। चलो ठीक है, इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो क्या करो, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को मिला के कल्पना करो एक दीवार बना लो। बन गया? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझो, जैसे इस बोर्ड पे ही सोचो, ये है, ये कॉर्नर जो है ना जियोमैग्नेटिक साउथ पोल और ये कॉर्नर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब जो है लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। सपोज करो तुम मैग्नेट को यहाँ रखे हुए, इसी पॉइंट पर तुम मेजरमेंट करना चाह रहे हो इंक्लाइनेशन का, तो जाहिर है क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो मैग्नेट का भी जो ओरिएंटेशन है वो बदलते जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होगा ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे मान लो यहां पे मैग्नेट इस तरह से रुका, तो कोई पूछेगा कि इंक्लाइनेशन कितना, तो बोलेंगे कि इस बोर्ड पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो है, तो यही ना हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगा, बोलेंगे जो एंगल बनाएगा इसी को इंक्लाइनेशन बोलेंगे। तो ये जो बोर्ड है एक प्लेन है ना, और यहाँ जियोमैग्नेटिक साउथ है और यहाँ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, तो बतलाओ तो ये बोर्ड एक तरह से इस पॉइंट पर बात करें, चाहे इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, बोर्ड पर कहीं भी पॉइंट लें, ये एक तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन न हो गया। ये बोर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पास कर रहा है कहाँ से? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ से, जियोमैग्नेटिक साउथ से, और साथ में बोर्ड पर कहीं भी पॉइंट है उससे पास कर रहा है। तो ये बोर्ड मतलब ये प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और उस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये हो गया हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन। मतलब बहुत दिमाग वाग नहीं लगाना है। देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट कर ऐसे, यानी यहाँ पर फील्ड इधर है ना, तो बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाता है और उस हॉरिजेंटल से जो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, हॉरिजेंटल तो बहुत सा डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, सब हॉरिजेंटल है, तो बोलेंगे नहीं वो सब हॉरिजेंटल नहीं चाहिए, जो मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजेंटल है और उसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग, उस हॉरिजेंटल से जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन। ठीक ना? तो क्या लिखेंगे? तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, द एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनाता है और उस हॉरिजेंटल के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है उसी को हम लोग इंक्लाइनेशन या डिप बोलते हैं। बोलेंगे विथ द हॉरिजेंटल डायरेक्शन in the magnetic meridian is called inclination और dip, है ना? यही हो गया डिफिनीशन। समझ गए? देखिए, मैग्नेट को जहां भी आप सस्पेंड कराएंगे फ्रीली, मैग्नेट रुकता किसके अलोंग है? जिधर फील्ड है उसके अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो यहाँ इधर है, तो मान लो यही मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाया ये एंगल हो गया।
अब ठीक बीच में अगर पहुंच जाओगे, है ना, मान लो ये जियोमैग्नेटिक साउथ, ये एकदम बीच में पहुंच गए हो, इक्वेटर पे पहुंच गए, तो बीच में जब पहुंचोगे ना तो मैग्नेट क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, तो इंक्लाइनेशन 0 हो जाएगा। इधर आओगे तो मैग्नेट ऐसे सस्पेंड हो जाएगा। अब हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगा डाउनवर्ड में बनाएगा हॉरिजेंटल से, है ना। यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल ऐसे था, यहाँ बीच में बराबर हो गया, फिर यहाँ ऐसे, और यहाँ आके पोल पर क्या हो जाता है, वर्टिकल, जहाँ इंक्लाइनेशन 90 डिग्री हो जाता है, यानी दोनों पोल पर डीप क्या हो गया, 90 डिग्री। बीच में इक्वेटर पर बात करें, मैग्नेटिक इक्वेटर का बात करें, जैसे देखो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ टर्मिनेट हुआ, तो यहाँ तो 90 डिग्री, लेकिन ठीक बीच में जब पहुँचेगा मैग्नेटिक इक्वेटर के सामने, मान लो ये वाला प्लेन मैग्नेटिक इक्वेटर वाला प्लेन है, तो यहाँ 0 डिग्री और यहाँ फिर क्या हो गया, 90 डिग्री, है ना। चलो भाई, थर्ड जो है वो है, हम लोगों को जो पढ़ना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग BH से डिनोट करते हैं, ध्यान समझना। BH, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और H हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो देखो जी, अभी हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जियोमैग्नेटिक साउथ पोल से ओरिजिनेट हुआ, यानी यहाँ पर फील्ड इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, ऐसे ऐसे, मान लो जैसे यहाँ फील्ड इधर, तो बोलेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसी कंपोनेंट को बोलेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाम ही पूरा है, डिफिनीशन, यानी आप बोल सकते हैं इट इज कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड along horizontal direction in magnetic meridian, ठीक ना, मैग्नेटिक मेरिडियन is called horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, BH का हॉरिजेंटल कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बस ध्यान से देखना, जैसे ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इसी पर देखो, नहीं बोर्ड पर ज़्यादा पे, मान लो ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है और ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट होकर के यहाँ ऐसे टर्मिनेट हुआ माउंट। तो सोचो, लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और ऐसे जा कर के टर्मिनेट हो रहा है। चलो हम पूरा नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो सब डिस्टर्ब ना हो। तो सोचो, कोई कहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो बोलेंगे इधर है। तो कहेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट किधर है, तो बोलेंगे देखो ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसको BH बोलेंगे, और इधर जो होगा वो B भी बोला जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। कोई कहेगा अरे यहाँ रहे, तो बोलेंगे क्या दिक्कत है, ये है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। कोई कहे लेकिन यहाँ रहे, तो देखो इधर जाके मुड़ रहा है ना, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ रहे तो बोलेंगे ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब कि जियोमैग्नेटिक साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, देख लो कहीं भी देखो, वो हमेशा किधर डायरेक्टेड है, साउथ से नॉर्थ की ओर।
ठीक ना, ये बात याद रखना है कि BH जो होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक ना, यहाँ उतना जगह तो नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हमेशा BH हमेशा किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। लेकिन देखो वर्टिकल कंपोनेंट का अगर बात करें तो बोर्ड के हाफ पार्ट में, मान लो इसी को अर्थ समझ लेते हैं, तो हाफ पार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है ना, और दूसरे हाफ पार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है। यानी वर्टिकल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है ना, वो अर्थ के हाफ पार्ट में, जैसे ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो साउथ साइड वाला जो पोर्शन है हाफ पोर्शन में, ये वर्टिकल अपवर्ड होता है BV, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन नॉर्थ वाला साइड में आएंगे तो वो किधर हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है ना, BV डाउनवर्ड हो जाता है। लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, तो वो साउथ से नॉर्थ। देखो यहाँ भी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, BH में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलो हम लोग 3 टर्म पढ़े। कौन कौन पढ़े? एक पढ़े डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन में क्या पढ़े कि कोई भी पॉइंट पर अगर डेक्लिनेशन निकालना हो तो 2 प्लेन बनाना होगा। जैसे मान लो पॉइंट यहाँ है, तो एक पॉइंट A ले लो, एक पॉइंट A ले लो, एक दीवार बना लो, कागज का पेज बना लो, ऐसे दीवार बना लिया, तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, बन गया। फिर बोलेंगे इस दोनों पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के एक दूसरा दीवार बना लो, और इस दोनों दीवार के बीच का जो एंगल हो गया उसको डेक्लिनेशन बोलेंगे। कहा जाए इंक्लाइनेशन क्या है, तो बोलेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है, और वो हॉरिजेंटल मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, उसके साथ जो एंगल बनाता है उसको इंक्लाइनेशन या डिप बोलते हैं। कहा जाए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बोलेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे और वो हॉरिजेंटल मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और वो हमेशा डायरेक्टेड होता है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझे। थोड़ा और कुछ कैलकुलेशन सीखते हैं, पहले आप इसको नोट करें। अब जो है आप इस डायग्राम को समझें। ये जो फिगर बनाया गया है वो एक्चुअल में समझे कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग बुक को ऐसे ओपन करके रखते हैं ना, यही फिगर है। ये ऊपर नीचे लाइन नहीं समझना है, दोनों एक लेवल का लाइन है। तो देखेंगे इस पॉइंट पे मान लो ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये प्लेन जो है ना ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक ना, मतलब इस पॉइंट पर हम मैग्नेट को रखे हुए हैं, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का 2 प्लेन बनाए। ऐसा प्लेन बना ज्योग्राफिकल मेरिडियन का, ये बना मैग्नेटिक मेरिडियन का। आप जानते ही हैं कोई भी पॉइंट पर अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखना हो तो ये दोनों पॉइंट और इसको मिला करके एक प्लेन बना दिया, ये दोनों पॉइंट इसको मिला के एक प्लेन बना दिया, है ना। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन। ठीक है, ये हो गया दोनों प्लेन के बीच के एंगल, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन। अब सपोज कीजिए कोई मैग्नेट को जब यहाँ सस्पेंड कराए तो आप क्या देखें कि वो इस तरह से डायरेक्टेड है, माने मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखें तो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझें, जैसे यही है मैग्नेटिक मेरिडियन और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देखें ऐसे, ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। तो बोलेंगे ये जो एंगल है हॉरिजेंटल से जो ये एंगल बनाया, ठीक ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइनेशन या डीप बोलेंगे, है ना। तो देखो जी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर डायरेक्टेड है, तो उसका इधर जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, BH। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BH, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इधर जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं BV, ठीक ना। BH हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट और BV हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो BH का वैल्यू B cos डेल्टा और BV का वैल्यू B sin डेल्टा। अब इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट बोलें तब B sin डेल्टा बाई B cos डेल्टा, है ना, B sin डेल्टा डिवाइडेड बाई B cos डेल्टा हो गया BV बाई BH। तो B और B कैंसिल हो गया, tan डेल्टा हो गया BV बाई BH। देखो जी, हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इस फार्मूला को यूज में लाते हैं। जब भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो और हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम हो तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं इंक्लाइनेशन निकालने में, tan डेल्टा इजकल टू BV बाई BH, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे और ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का पार्ट था। इसमें आगे अभी और भी हम लोगों को कुछ एप्लीकेशन सीखना है। ट्रू डीप क्या है, अपरेंट डीप क्या है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखना है, उस पे भी आएंगे। लेकिन आज के क्लास में इतना ही सिखाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।